नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिर से हम स्वागत करते हैं कक्षा 12 गुजरात बोर्ड हिंदी माध्यम विषय अर्थशास्त्र में। अंतिम पाठ 6 का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए राज्य की योजनाएं। ईस्वी सन 1951 से देश में आयोजन की शुरुआत की गई। तब ऐसा विचार किया गया कि योजनाबद्ध आयाम के कारण देश का आर्थिक विकास करके बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकेगा। किंतु शुरुआत की 4 पंचवर्षीय योजनाओं में यह धारणा गलत सिद्ध हुई। ये जो पहला सन आपने पढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत देश में आयोजन की शुरुआत कब से हुई? 1951 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना से बेरोजगारी की समस्या का निवारण करने के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा विविध रोजगार लक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे संकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए तालीम देने संबंधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, कौशल विकास कार्यक्रम, श्रमेय जयते योजना, स्किल इंडिया, मेक इंडिया एवं मुद्रा जैसी अनेक रोजगार लक्ष्य योजनाएं अमल में रखी गई। तो ये जो आपने योजनाएं पढ़ी यह पहले के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ये आपको नाम आगे पीछे याद होगा तो भी चलेगा, लेकिन नाम आपको याद होने चाहिए। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू की गई है, सन आपको याद होना चाहिए। इसी योजनाओं को इसके अंदर समझाया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं पहली योजना, जिनका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। फरवरी 2006 में मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नरेगा के नाम से शुरू की गई। फरवरी 2006 में किस नाम से? नरेगा के नाम से शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत देश के पिछड़े जिलों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को रोजगार से जुड़ने के लिए इस योजना का अमल किया गया। इस नरेगा योजना का नाम 2 अक्टूबर, आप सभी को ये तारीख याद है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून अर्थात मनरेगा किया गया। ये खास आप याद रखिएगा, 2009 याद रखना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा का पहले क्या नाम था? नरेगा। नरेगा नाम की शुरू की गई योजना कब की गई थी? फरवरी 2006 में। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया। इस योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2 फरवरी के दिन रोजगार दिन के रूप में घोषणा की गई कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस योजना के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, जिसमें 1/3 एक तिहाई भाग की रोजगारी स्त्रियों के लिए आरक्षित रखी गई है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण लोगों को शारीरिक श्रम के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भुगतान करने का प्रावधान है, व्यवस्था है। साथ ही श्रमिकों को उनका वेतन 7 दिनों में ही दे दिया जाता है। श्रमिक को उसके आवास से यानी घर से 5 किलोमीटर के अंतर में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। यदि श्रमिक को यानी मजदूर को इस अंतर से दूर रोजगार पर जाना पड़े तो उसे 10% अधिक रकम का भुगतान करना पड़ेगा। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि मनरेगा में ग्रामीण श्रमिकों को उनके घर से 5 किलोमीटर के अंतर ही रोजगार देना है। अगर वह 5 किलोमीटर के अंतर से ज़्यादा जाते हैं रोजगार पर या रोजगार प्राप्त करने,
तो उन्हें 10% अधिक मुआवजा रकम देना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन श्रमिकों को जॉब कार्ड बनाकर दिया गया है और ये 5 वर्ष की समय अवधि के लिए दिया जाता है। जॉब कार्ड प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को, यानी जब उसका नाम रजिस्ट्रेशन हो गया मनरेगा कार्यक्रम में और उसे जॉब कार्ड बन गया है, तो व्यक्ति को 15 दिन तक काम न मिले तो उसे निर्धारित बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी इस योजना में रखा गया। अर्थात जिस दिन से उसने रजिस्ट्रेशन करवाया मनरेगा योजना में, पंजीकृत अपना नाम कराया, उसका जॉब कार्ड बन गया, जॉब कार्ड बनने के 15 दिन में अगर हम उसे काम देने में सफल नहीं हुए तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना होगा बिना काम का ही, वह कोई काम करे या ना करे, क्योंकि वो 15 दिन तक इंतजार करता रहा कि सरकार उसे काम देगी, लेकिन 15 दिन तक सरकार उसे काम देने में सफल नहीं हुई तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब हम दूसरी योजना की बात करते हैं जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। यह योजना 16 अक्टूबर 2014 से शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र मतलब जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ सुचारू संचालन, कौशल विकास और श्रमिकों का कल्याण करना है तथा औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो, इस उद्देश्य से इस योजना का अमल किया गया है। तो आपने देखा मनरेगा के बाद दूसरी योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। यह योजना कब की लागू की गई बच्चों? 16 अक्टूबर 2014 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र में जितने भी श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, सुचारू रूप से संचालन हो, कौशल विकास हो, श्रमिकों का कल्याण हो और नए औद्योगिक विकास के लिए या उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। तीसरी योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ज्योति अर्थात उजाला। पिछली ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर इस योजना का अमल किया गया, मतलब इसके पहले जो योजना लागू की गई थी उसकी जगह पर इसका अमल किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विस्तारों में 24x7 सतत बिजली की सेवा उपलब्ध करवाना, अर्थात 24 घंटे 7 दिन लगातार 24 घंटे बिजली प्राप्त करवाना, 7 दिन 24 घंटे बिजली की सेवा उपलब्ध करवाना, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चौथा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य 18 से 35 वर्ष के युवाओं को, 18 से 35 वर्ष के युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। अंतिम योजना है 5वां नंबर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की गई। प्रत्येक खेत को पानी, इस सूत्र को सार्थक करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और देश के उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो सके, इस उद्देश्य से कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई योजनाओं का अमल करने का लक्ष्य इस कार्यक्रम में रखा गया है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? 1 जुलाई 2015। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रत्येक खेत को पानी, यह इस योजना का मुख्य सूत्र था, मुख्य उद्देश्य था, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़े और देश के उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो सके। इस उद्देश्य से कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई योजना का अमल रखा गया। जितना ज्यादा कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी उतना ज्यादा कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था आपका पाठ 6 बेरोजगारी, जो आज अंतिम प्रश्न के रूप में समाप्त होता है। सभी विद्यार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी मेहनत और लगन से करें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।
और जो भी पाठ आपके वीडियो के रूप में दिया जा रहा है उस पाठ को अच्छे तरीके से रिवीजन करें, उनके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर को हल करें। और कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रश्न में समस्या हो तो प्लीज आप कमेंट करके उस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। धन्यवाद।